मिडिल ईस्ट की राजनीति में लंबे समय से ईरान का दबदबा माना जाता रहा है। प्रॉक्सी युद्धों से लेकर तेल की राजनीति और सैन्य हथियारों की डील में कई देशों के साथ अपनी गहरी पैठ बना रखी है। लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रणनीति बदलकर खेल का पासा पलटना शुरू कर दिया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वर्ष 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी और ईरान ने रिश्ते सुधारने की घोषणा की। देखने में यह मेल मिलाप लगता है, लेकिन यह सऊदी की रणनीति थी कि वह सीधे टकराव से बचकर ईरान की आक्रामकता को सीमित करना था। ईरान के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा गया था, लेकिन अपने देश की सुरक्षा की तैयारी भी जारी रखी। सऊदी ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ बड़े रक्षा समझौते किए हैं। अमेरिका और यूरोप के साथ उसके पहले जैसे ही संबंध बने हुए हैं। इन साझेदारियों से खाड़ी देशों को यह संदेश गया कि सऊदी अब अकेले नहीं है और ईरान के किसी भी आक्रामक कदम का जवाब सामूहिक रूप से दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर यमन में हूती विद्रोहियों की ईरान समर्थित ताकत ने लंबे समय से सऊदी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। लेकिन अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन दिनों एक तरफ कूटनीतिक बातचीत तो दूसरी तरफ सैन्य दबाव बनाकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी है। रेड सी में जहाजों पर हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए भी सऊदी ने अपने सहयोगियों के साथ निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी है। सऊदी प्रिंस ने इजराइल के साथ रिश्तों को साधने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक आधिकारिक समझौता सहमति नहीं बन पाई, लेकिन संभवतः नॉर्मलाइजेशन ईरान के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर सऊदी और इजराइल साथ आते हैं तो तेहरान के लिए क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना मुश्किल होगा। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। खाड़ी देशों और अफ्रीकी एशिया में अरबों डॉलर झोंक कर वह अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। इससे उन देशों पर ईरान का असर कम हो रहा है जो अब सऊदी निवेश पर निर्भर हैं। तो माना जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने युद्ध और वार्ता दोनों को साथ लाकर रणनीति बनाई है। कभी हाथ मिलाना, कभी सख्ती दिखाना, यही उनकी नई विदेश नीति की पहचान है। नतीजा यह है कि ईरान का दबाव अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, लेकिन तस्वीर साफ है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में अब सऊदी अरब और उसके युवा क्राउन प्रिंस का पलड़ा भारी पड़ रहा है।